हालेलुया, सभी को जय मसीह की। आइए नई सुंदर सुबह में अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमारे प्रभु ने हम सभी को संभाला, सुरक्षित रखा और अपनी अनुग्रह में बनाए रखा। परमेश्वर को हम धन्य कहते हैं प्यारो। सच में वो हमारा परमेश्वर महान है, वो करुणामयी प्रभु है, वो विधाता है, वही हमारे जीवन का दाता है। उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें कि प्रभु ने आज की नई सुबह को, नए दिन को हमारे जीवनों में जोड़ा कि हम उसकी महिमा कर सकें, उसकी स्तुति कर सकें। प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं। आइए आज की सुबह में परमेश्वर के वचन से देखते हैं कि प्रभु वचन के द्वारा हमसे क्या कहते हैं। हम देखेंगे भजन संहिता उसकी 84 की 11 आयत, जिसमें इस प्रकार लिखा है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छा पदार्थ रख ना छोड़ेगा। आमीन। धन्यवाद करते हैं सुंदर उम्दा वचन के लिए। धन्यवाद प्रभु जी, आपने अच्छा उम्दा वचन दिया। पिता आपको धन्यवाद करते हैं। राजा आप धन्यवाद के योग्य हैं प्रभु, आप महिमा के योग्य हैं प्रभु। इस वचन के द्वारा प्रभु आप हम सभी से बातचीत करें पिता, ये वचन हमारे जीवनों में काम करे प्रभु, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में, आमीन। सो हम सभी ने आज प्रभु के वचन को पढ़ा, देखा कि परमेश्वर आज वचन के द्वारा हमसे क्या कहते हैं कि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा। आमीन। हमारा परमेश्वर, हमारा खुदा जो स्वर्ग पर है, जो बादलों के ऊपर है, जो इकलौता प्रभु है, जो स्वर्ग पर महिमा लेता है, वो परमेश्वर क्या है? सूर्य और ढाल। दो उदाहरण दिए गए हैं परमेश्वर के, एक तो सूर्य और एक ढाल। तो इन दोनों चीज़ों में क्या विशेषता है, क्यों ये दोनों चीज़ें खास हैं? प्रभु का वचन क्या कहता है? सूर्य इतना तेजोमयी है, सूर्य कितना उजाला है और इतना गर्म है, सूरज के पास कोई नहीं पहुंच सकता। लेकिन सूरज हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंट है कि यदि सूरज ना हो तो हमारा जीवन अंधकार हो जाएगा। मतलब हमारे जीवन में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वही सबसे गर्म है। हमारा परमेश्वर यहोवा, यदि वो सबसे ज़्यादा हमारे जीवन में इम्पोर्टेंट है, उसने हमें जीवन दिया है, तो हमारा परमेश्वर भी हमें डांट कर, प्यार से, हर चीज़ कर कर हमें अच्छी बातें करने के लिए सिखाता है। जैसे संसार के पिता, इस संसार में पिता अपने बच्चों को सबसे अच्छी बातें सिखाना चाहते हैं, और कई बार एक पिता की छवि बच्चे की लाइफ में ऐसी बन जाती है कि वो बहुत क्रूर नज़र आते हैं, सूर्य की तरह बहुत गर्म नज़र आते हैं। बिल्कुल वैसा ही सूरज का उदाहरण जो परमेश्वर के वचन ने दिया है कि इम्पॉर्टेंट तो सूरज हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, उस सूरज के बिना हमारा जीवन अंधेरा हो जाएगा, और वैसे ही वो गर्म भी बहुत ज़्यादा है। हमारा परमेश्वर यहोवा हमें अच्छी बातें बताता है, उसका वचन क्या कहता है? लाठी और सोटे से वो हमें समझाता है। लेकिन हमें जीवन कौन देता है? परमेश्वर। हमें सांसें कौन देता है? परमेश्वर। हमें जीवन में एक एक दिन कौन देता है? परमेश्वर। और क्या कहता है? और हमारी ढाल है, हमारा परमेश्वर ही है जो हमारे लिए, हमारे शत्रुओं के सामने खड़ा होने वाला प्रभु है। ढाल कहाँ रहती है? बिल्कुल आगे, बिल्कुल सामने। ढाल अपने ऊपर उन सारे वार को लेती है, उन सारी परेशानी को लेती है जो हम पर, यानी हम मनुष्य पर आने को होती है। हम संसारिक रीति से यदि लड़ाई में जाते हैं तो ढाल लेकर जाते हैं कि हमें प्रोटेक्शन देगा। तो हमारा वैसे ही हमारा यहोवा खुदा हमारी ढाल है, वो प्रतिदिन के जीवन में हमारी ढाल है। वो कोई एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हमारी ढाल नहीं है कि वो एक जगह रखी हुई है और समय के अनुसार बस वो हमारे सामने आ जाता है। नहीं, वो हमारा परमेश्वर, हमारा खुदा प्रतिदिन हमारी ढाल है, प्रति घंटा, प्रति समय हमारी ढाल है। वो हमारे सामने रहता है। जैसे कि हमने परमेश्वर के वचन में पढ़ा था कि जब परमेश्वर इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल कर लेकर आ रहे थे, वो दिन में बादल के खंभे के समान चलते थे और रात में क्या होता था? एक उजियाले के समान चलते थे, एक आग के समान चलते थे। तो हमारा परमेश्वर कैसा महान है, वो हमारी ढाल है, वो सूर्य है। प्रभु का वचन आगे कहता है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा। यस, आमीन। परमेश्वर अनुग्रहकारी विधाता है और महिमा देने वाला प्रभु है। और प्रभु का वचन कहता है, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छा पदार्थ ना रख छोड़ेगा। आमीन। हमें क्या करना है? हमें खरी चाल पर चलना है। हमें कभी किसी के बहकावे में नहीं आना कि ये सोचकर कि हाँ, इस व्यक्ति विशेष को बुरा लगेगा या इन लोगों को बुरा लगेगा, मैं इनके साथ ये कार्य कर लेता हूँ, परमेश्वर तो जानता है। नहीं, हमें सही को सही और गलत को गलत कहना है। लोग कहते हैं कि एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, तो हमें उस तालाब में रहना ही नहीं है, मतलब हमें उस जगह में होना ही नहीं है। प्रभु का वचन क्या कहता है कि दुष्ट लोग बुरे की मंडली में बैठते हैं,
ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठते हैं। तो ऐसे मार्ग पर चलना, ऐसी मंडली में बैठना, ऐसी बातों को सुनना हमारे लिए ज़रूरी ही नहीं है, हम उसको छोड़ दें। तो खराई पर चलेंगे यदि हम, तभी परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमें, हमसे कोई भी अच्छा पदार्थ ना रख छोड़ेगा, वो सब कुछ हमें दे देगा। पर हमें क्या करना है? खरा चलना है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि नूह कैसा था? खरा व्यक्ति था, वो खरी चाल चलता था। अय्यूब कैसा था? खरा था, धर्मी था। तो हमें क्या करना है? हमें भी खरा बनना है। ये नहीं सोचना है कि आज मैं ये कर लेता हूँ, कल मैं ये कर लेता हूँ। हमें अपने आप को जांचते और परखते रहना है। हमें शैतान हमारे जीवन में किसी भी तरीके से आकर काम करने की कोशिश कर सकता है। वो हमारी खराई की परीक्षा भी ले सकता है कि देखते हैं इस सिचुएशन में हम कैसा फैसला लेते हैं, उस सिचुएशन में हम कैसा फैसला लेते हैं। लेकिन कैसी भी सिचुएशन हो, हमें अपनी खराई को बनाकर रखना है कि हम खरे ठहरे रहें, गलत को गलत और सही को सही ठहरे रहें। जिसके विरोध में प्रभु का वचन है उस चीज़ को हम बिल्कुल ना करें, और जो प्रभु का वचन करने के लिए कहता है उस चीज़ को अपने चित्त से कभी ना उतारें। तो परमेश्वर निश्चय सारी अच्छी पदार्थ हमें देगा, क्योंकि वो कह रहा है, वो खुद कह रहा है कि कोई भी अच्छी वस्तु ऐसा नहीं होगी जो वो रख लेगा अपने पास, वो सब कुछ हमें देगा। परमेश्वर इतना महान, इतना करुणा में दया करने वाला प्रभु है। आइए हम सभी लोग अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करें और उससे कहें, प्रभु ऐसी ही आत्मा, ऐसी ही खराई हमें दे प्रभु जी, ताकि खुदा हम आपकी महिमा के योग्य हो सकें प्रभु, आपके उन प्रतिफल के योग्य हो सके पिता जो आप हमें देने वाले हैं प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, राजाओं के राजा, सेनाओं के यहोवा प्रभु। धन्य कहते हैं प्रभु आपको, आप महान हैं प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं खुदावन, आपकी बड़ी महिमा हो परमेश्वर। आप राजाओं के राजा हैं, आप सेनाओं के यहोवा हैं प्रभु जी, आप करुणाकारी प्रभु हैं खुदावंद यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु, धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए पिता। इस वचन को आप अपने बच्चों के जीवनों में काम करने दें प्रभु, ये वचन एक एक के जीवन में काम करे पिता परमेश्वर। ये वचन वापस ना आए प्रभु, उनके मन में बैठे, उनके जीवनों में दिखाई दे प्रभु, उनके चाल चलन में दिखाई दे पिता। आप खराई को उनके जीवन में बना कर रखें प्रभु यीशु मसीह। हम सभी को राजा आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, आप हम पर दया करें, अनुग्रह करें प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं सभी के लिए प्रभु जी, जितने लोगों ने प्रार्थनाएं रखवाई हैं प्रभु, आप इतने एक एक की प्रार्थना को सुना है, एक एक के मनों को जांचा है प्रभु, उनके दुखों को देखा है, उनके आंसुओं को देखा है प्रभु। आपने उनके मन में रोने की राह को सुना है परमेश्वर। आप उनकी प्रार्थना को सुनकर प्रभु जी उसका जवाब हाँ और आमीन में दें राजा। आप उनके साथ हो प्रभु, सर से पांव तक आप उनको चंगाई दें खुदा। परिवार में प्रेम आए परमेश्वर, क्लेश जाता रहे, दुष्ट आत्माएं जाती रहें प्रभु, उनके जीवन में बढ़ोतरी हो प्रभु, उनकी लाइफ सक्सेसफुल हो मेरे परमेश्वर, उनके रिलेशनशिप अच्छे हो प्रभु, परिवार में बड़े बड़े प्रेम से रहें, छोटे आदर से रहें मेरे प्रभु यीशु मसीह। शैतान किसी भी तरीके से परिवारों में काम ना करे प्रभु, पति पत्नी के बीच में काम ना करे प्रभु, माता पिता के बीच में काम ना करे, बच्चों के बीच में काम ना करे परमेश्वर। आप दया करें प्रभु, आप इन सभी को बड़ी आशीष दें पिता। कोई भी बीमारी यीशु के नाम से इनके डेरे के निकट ना आए मेरे प्रभु यीशु मसीह। हर प्रकार से प्रभु आपने अपने बच्चों को चंगाई दी है पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आज के दिन के लिए खुदा, आप हमारे साथ हो प्रभु, हमारी सहायता करें, बाहर आने जाने में आप हमारी सहायता करें परमेश्वर। हमें परमेश्वर आपका वचन कहता है खुदावंद यीशु मसीह कि धन्य होगा तू भीतर आते में, धन्य होगा तू बाहर जाते में। प्रभु जी आप इन्हें धन्य करें परमेश्वर। शैतान की युक्ति से प्रभु आप इनकी रक्षा हिफाजत करें प्रभु, आप शैतान को पराजित करें यीशु के नाम से पिता। हरी खानी दुर्घटना से प्रभु आप इनकी रक्षा हिफाजत करें मेरे परमेश्वर। इनकी पढ़ाई लिखाई में प्रभु, जॉब बिजनेस में प्रभु, जो भी प्लानिंग्स चल रही है प्रभु, जो कोर्सेज कर रहे हैं प्रभु, उन सभी में आप बड़ी आशीष दें प्रभु यीशु मसीह। हर एक बच्चे को जो पढ़ रहे हैं प्रभु आप अच्छा दिमाग दें, याद करने की शक्ति को बढ़ाएं, लिखने की शक्ति को बढ़ाएं प्रभु, उनको अच्छे से समझ में आए परमेश्वर। जब वो पढ़ाई करते हैं वो सोचते हैं उनको समझ में नहीं आता प्रभु, जो भी वो काम शुरू करने जाते हैं प्रभु, यदि वो उसमें सक्सेस नहीं हो पाते पिता, आप उनको मोटिवेट करें परमेश्वर। जो काम वो शुरू करते हैं उस काम को वो शुरू करके रखें प्रभु, उसमें अच्छा हार्ड वर्क करने पाएँ प्रभु और सफल होने पाएँ पिता। कोई भी रुकावट उनके जीवन में प्रभु यीशु ना आए प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सारी बातों के लिए, आपको धन्यवाद, सारा आदर महिमा जलाल प्रभु आपको देते हैं। उद्धार करता है यीशु मसीह के धन्य पवित्र नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन।